अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सुपर इजी रेसिपी क्रीमी पास्ता की, जिसके लिए आपको क्रीम बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको हमेशा घर में ही रेडी करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर से। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून साल्ट। उसके अंदर ऐड कर दिया हमने पास्ता, जितना भी आपने बनाना है। पास्ता को क्रीमी टच देने के लिए यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने लिया है बटर, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसको करूँगी हल्का सा ब्राउन। आप चाहे तो ब्राउन ना करें, लेकिन इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर तक हम इसको पकाएंगे। जब इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर। थोड़ी देर करेंगे मैदा की बुनाई। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप मिल्क। आप जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटी उसी हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर लें। 1 कप मिल्क ऐड करने के बाद हमने अब इसको हल्की आंच पर अच्छे से पास्ता भी हमारा 80% तक बॉयल हो चुका है। इसको निकाल कर हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। अब इसके अंदर चिकन को डालकर हमने इसकी हल्की सी बुनाई करनी है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मोज़रेला चीज़। अगर आप चीज़ ना भी डालें तो फिर भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, लेकिन अगर आपको क्रीमी के साथ साथ चीज़ी टच भी चाहिए तो फिर आपने इसके अंदर चीज़ ज़रूर ऐड करनी है। जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वही ऐड कर लें। चिकन में ऐड कर देनी है हमने ब्लैक पेपर और साल्ट। इसके अलावा हमने कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं करना। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। सिंपल सी चीज़ों से इतना मज़े का पास्ता बनेगा ना कि आप जब खाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2 से 3 ड्रॉप विनेगर और 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है सोया सॉस। अगेन इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। आप वेजिटेबल्स में क्या क्या पास्ता में डालना पसंद करती हैं, आपको कौन सा पास्ता ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आप मेरी वीडियो इस टाइम कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। वेजिटेबल्स में से मैंने यहाँ पर ली है पापरिका और फूल गोभी, जिसको मैंने अभी से ऐड कर दिया। और देसी टच देने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी ऐड करेंगे रेड चिली, जिससे ये बड़ा ही चटपटा सा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं गलाएंगे ताकि इनमें थोड़ा सा क्रंच बाकी रहे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पास्ता और गाजर। गाजर को मैंने बहुत ही बारीक बारीक कद्दूकश किया था, इसलिए मैं इसको लास्ट पर ऐड कर रही हूँ। अगेन कर लें इनकी अच्छे से मिक्सिंग ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रीम, जो कि हमने क्रीम खुद घर में बनाई थी सिर्फ और सिर्फ ऑल पर्पस फ्लोर से। और आप इस तरह घर में खुद रेडी कर सकते हैं। आप एक दफ़ा रेडी करना, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। मुझे पास्ता में जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ें हैं वो है चिकन या फिर पापरिका। आपको कौन कौन सी चीज़ पसंद है, आप कौन कौन सी चीज़ें डालकर पास्ता बनाते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है ये भी मुझे ज़रूर बताना है आपने। वैसे तो हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप इसको अभी भी खा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हमने इसको देना है थोड़ा सा चीज़ी टच। एक ट्रे में अच्छे से सेट कर लें, इसके ऊपर डाल दें ढेर सारी चीज़। ओवन को 10-15 मिनट पहले थोड़ा सा प्री हीट कर लें और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे 10 से 15 मिनट तक। चीज़ जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, यहाँ पर मैं ऊपर थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़। आप चाहें तो फ्रेश कोरिएंडर या फिर पार्सले स्प्रिंकल करके भी सर्व कर सकते हैं। ये है मेरी पास्ता की रेसिपी। एक दफ़ा मैंने इसका शॉर्ट लगाया था और मेरी एक सिस्टर ने बोला था कि रेसिपी कब आ रही है। ये रही मेरे पास्ता की रेसिपी। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। आपको रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगेन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह की सुपर इजी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी, जो कि देसी होंगी और साथ होगा थोड़ा सा जर्मन टच। एक वीक पहले तकरीबन मैं कहीं पर घूमने गई थी, तब मैंने ये वीडियो बनाई। वहाँ पर मुझे फ़िशेस वगैरह नज़र आई, तब से वीडियो रिकॉर्ड करके रखी और कहीं पर भी मैंने साथ अटैच नहीं किया। आज मैंने सोचा कि बिल्कुल छोटी छोटी मेरी वीडियोज़ होती हैं तो इसको भी साथ अटैच कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सी मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं जिनको मेरे ट्रैवल व्लॉग देखना भी बहुत पसंद हैं। आई होप कि आपने मेरा ये वीडियो बहुत इंजॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।